साथियों नमस्कार। सभी साथियों को ओम सच्ची जनवाणी में मैं चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज की तारीख में देश और विदेश की राजनीति इस प्रकार हो रही है कि इजराइल और हमास के आतंकवादियों का भारी घमासान युद्ध चल रहा है। 7 अक्टूबर का आतंकवादी हमला, ऐसा हमला इजराइल पर कभी नहीं हुआ। हालांकि भारत की पुरानी यादें तो उससे भी बड़े बड़े हमलों की हैं। 11वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक भारत में इस तरह आतंकवादी हमले और इन्वेजन हुए। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन्वेजन किया भारत में, और जो हिस्ट्री एक छोटे लेवल पे इजराइल में हुई उससे अनेकों गुनी हिस्ट्री भारत में है। और मुस्लिम प्रसार और प्रचार भारत में इसीलिए हुआ। इसी हमलों से बहुत से लोग डर भय से, वरना इराक, ईरान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, तिब्बत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और तमाम जितने भी साउथ ईस्ट एरिया था, ये सब भारत के हिंदू साम्राज्य में था एक जमाने में। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था उस वक्त। लेकिन धीरे धीरे क्षरण हुआ। और इसके अलावा भी कुछ जमीन भारत की डूब गई है। बहुत सारी जमीन भारत की डूब गई है बे ऑफ बंगाल के आसपास, वो भी भारत की नहीं था। तो खैर साथियों, ये तो गए टाइम की बात होगी। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि अभी 6 कमांडर, बड़े बड़े कमांडर जो है इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बदला लेने के स्वरूप में मार दिए। और 500 किलोमीटर की जो सुरंगें हैं उनमें हथियारों सहित कम से कम 30-35 हजार हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। और जो 2000 के करीब 1700-1800 लोग जो मरे हैं इनके गाजा पट्टी में, और करीबन 58 के करीब वेस्ट बैंक में, ये सब भी इनमें से अधिकतर कुछ लोग हमास के आतंकी थे, लेकिन कुछ बच्चे और महिलाएं और सिविल नागरिक भी थे। क्योंकि इजराइल ने एक घोषणा की है कि सभी लोग यहाँ से छोड़ के अन्य स्थानों पर चले जाओ, और वहाँ गाजा पट्टी में खाना, पानी, दवाई सब चीज़ बंद कर दिए, बिजली की सप्लाई सब बंद कर दिए। और हाहाकार मचा हुआ, वहाँ लोग भाग रहे हैं गाड़ियों में, पैदल भाग रहे हैं। अभी शायद कुछ बसें भी लग रही हैं, आज कुछ भाग रहे हैं। क्योंकि सुरंगों का जो नेटवर्क है गाजा पट्टी में उसे ध्वस्त करना है, जिसके माध्यम से हिजबुल्लाह लेबनान से और ईरान हिजबुल्लाह का माध्यम से हमास को समर्थन दे रहा है। और विश्व बिरादरी भी बंट गई है। मुस्लिम देश जहाँ खड़े हैं हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ, तो अन्य लोग भी खड़े हैं, पर ये हमास के साथ खड़े हैं, हमास के आतंकवादी हैं। और कुछ लोग मध्यस्थता के रोल में भी हैं। यूएई है, सऊदी अरब है, वो मध्यस्थता के रोल में साथ तो उनके साथ खड़ा होना है। कतर भी, इजिप्ट, जॉर्डन, ये मध्यस्थता के रोल में। अमेरिका, यूएसए, बिल क्लिंटन और प्रेसिडेंट बाइडन और उनके डिफेंस मिनिस्टर, वो सब लगातार बातचीत कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन जो भी स्थिति होगी वो पता लगेगा। पर फिलहाल ये स्थिति तनातनी भयंकर है। और 6-7 हजार बम उन्होंने वहाँ गिरा दिए हैं गाजा पट्टी में। लेकिन रॉकेट हमले लगातार हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से भी। और हिजबुल्लाह ने बताया कि मैंने इजरायली दस्ते पर कब्जा कर लिया है। हालांकि अमेरिका और इजराइल इस जंग को एस्केलेट नहीं करना चाह रहा है। लेकिन चीन, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, ये इस हमले के पीछे हैं। और लेबनान, ये अभी इजराइल ने सीरिया में भी 2 एयरपोर्ट मार दिए हैं, तोड़ दिए हैं। और आज जर्मनी के चांसलर ने भी विजिट किया है या करने वाले हैं इजराइल को।
और पुतिन प्रेसिडेंट रशिया भी बात करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू से। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रण ले लिया कि हमास को मिटा के रखना है ताकि भविष्य में, हालांकि अमेरिका चाहता है कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी गाजा पट्टी में आए और हमास खत्म हो जाए। तो ये कहानी है आज जो चल रही है देश विदेश में। और यूक्रेन युद्ध जो है आजकल कोई उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा, परिदृश्य से गायब हो गया है। और कनाडा की, टूडो की और भारत की जो प्रॉब्लम चल रही थी खालिस्तान निज्जर के हत्याकांड में, वो भी आजकल परिदृश्य में गायब है। इसीलिए उन्होंने नवरात्रि पर शुभकामनाएं दी है हिंदू सनातनियों को, मिस्टर टूडो ने, कनाडा के प्रधानमंत्री। धन्यवाद साथियों, नमन, क्रांतिकारी अभिवादन, सल्यूट। जय भारत, जय सनातन, जय सनातन संस्कृति, वंदे मातरम। आर के प्यारे दिल्ली से।